ओके, तो देन आज अपना जो टॉपिक पहले ही क्लियर रहता है कि एनसीईआरटी बेसिस टोटल क्वेश्चन होगा, जो भी बायोलॉजी का होगा, और जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ेंगे। देन अगर आप किसी भी चैप्टर को मिस करते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आकर उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक को भी आप मिस करते हैं तो हमारे इस चैनल पे आके आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसा कि हम बता दें कि अगर किसी भी चैप्टर को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो ओवरव्यू होता है उसे सबसे पहले अपने माइंडसेट में कर लीजिए। उसके आप एक कॉपी नोट्स बनाइए और उस पर सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए। आफ्टर दैट आप उस टॉपिक को या उस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले उसका ओवरव्यू ले लीजिए, हमारा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट होगा। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि अपना जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक क्या चलेगा, तो अपना टॉपिक चलेगा क्लास 11th का। अगर हम ले लें तो चैप्टर हमारा जो रन करने वाला है वो आपका रन करेगा पुष्पीय पादपों की शारीरिकी करेगा। क्या करेगा, तो पुष्पीय पादपों की शारीरिकी अगर हम ले ले बाबू, तो थोड़ा सा आप नोट कॉपी की तरह बनाएंगे, कॉपी वगैरह आप लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। और आई होप कि आप कहीं कोई मिस्टेक होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करेंगे। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। शारीरिकी। अब पुष्पीय पादपों की शारीरिकी की बात कर ले तो पुष्पीय पादपों तो क्लियर है आपके, जिसमें पुष्प लगा होता है उसे पुष्पीय पादप कहते हैं, राइट। और पुष्पीय पादपों की शारीरिकी की बात है तो शारीरिकी के मतलब एक होता है आकार की, जैसे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा, इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था पुष्पीय पादपों की आकार की। आकार की में आपने क्या पढ़ा कि उसके बाहर का जो भी संरचना होता है जिसे आप नग्न आंखों से देख सकते हैं वो रहता है। और जब शारीरिकी की आप बात करते हैं तो शारीरिकी में होता है जब उसकी आप इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं पुष्पीय पादपों की शारीरिकी में। क्लियर है। फिर से आपने इससे पहले का जो चैप्टर पढ़ा वो आकारकी पढ़ा। आकारकी के मतलब क्या होता है, तो आकारकी के मतलब होता है कि किसी भी पादप का जब हम बाहर से उसका संरचना करते हैं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि रूट का अध्ययन कर लेते हैं, स्टीम का अध्ययन कर लेते हैं, लिप्स यानी पत्ते का अध्ययन कर लेते हैं, फूल का अध्ययन, बाहरी आवरण का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं आकारकी। लेकिन जब हम उसके इंटरनल पार्ट्स का अध्ययन करते हैं, मतलब ऊतक वगैरह का अध्ययन जब हम करना शुरू करते हैं, तब उसे हम कहते हैं शारीरिकी। तो हमें पढ़ना है शारीरिकी। क्या पढ़ना है, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। तो इसका सबसे पहले ओवरव्यू अगर ले लें तो सबसे पहले ओवरव्यू में क्या लीजिएगा कि इसमें जो ऊतक होता है शारीरिकी में क्या क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ले लें। शारीरिकी, अब शारीरिकी के ओवरलॉ लीजिएगा तो सबसे पहले आप ऊतक ले लीजिए। तो ऊतक में दो प्रकार के ऊतक होता है बाबू, एकदम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आप उसका कंप्लीट करते जाइए। क्या होता है, दो प्रकार के ऊतक होता है। एक ऊतक को कहा जाता है अस्थायी ऊतक, क्या कहते हैं, अस्थायी ऊतक। मान लीजिए फर्स्ट हो गया। और सेकंड को क्या कहेंगे, तो सेकंड के कहेंगे जटिल ऊतक या विभज्योतकी ऊतक। अस्थायी ऊतक का प्रकार में आता है जटिल। अब ऊतक के हम पहला प्रकार ले लिए अस्थायी, और सेकंड क्या ले लेंगे, विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतक ऊतक। अब देख लीजिए ये दोनों ऊतक में ज्यादा का फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा हम समझाते भी चलें। शारीरिकी में सबसे पहले अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो ऊतक को पढ़ेंगे, और ऊतक में पहला मेरा क्या हो जाता है, अस्थायी ऊतक होता है, और दूसरा क्या होता है, विभज्योतकी ऊतक होता है। तो जब आप प्लांट का यानी पादप का पढ़ेंगे तो लिखते भी जाइएगा आप लोग। जब आप पादप का पढ़िएगा तो पादप में सबसे पहले क्या पढ़िएगा, तो सबसे पहले वो विकास कैसे करता है।
तो उसमें एक विभज्योतकी ऊतक होता है जिसके वजह से उसका ऊतक बार बार विभाजित करता है और क्या करता है, पादप की शरीर को लंबाई को बढ़ाता है, उसकी मोटाई को बढ़ाता है और उसमें नए नए पादप के यानी नई नई शाखाएं की टहनियों का क्या करता है, निर्माण करता है, विभज्योतकी ऊतक। लेकिन इसी ऊतक का एक समय ऐसा आता है जब अपना ये क्षमता खो देता है विभाजन करने का, तो यही ऊतक फिर बाद में क्या हो जाता है, अस्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में यही ऊतक विभज्योतकी ऊतक ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, अस्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है। अब फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे क्या बढ़ेंगे बाबू, तो आगे बढ़ेंगे अब अस्थायी ऊतक की हम ले लें। तो अस्थायी ऊतक क्या होता है, तो अस्थायी ऊतक एक होता है सरल ऊतक, और दूसरा जो होता है जटिल ऊतक। अब जो तुम्हारा सरल ऊतक होता है वो होता है पहला इसका कोलन यानी कॉलन काइमा, और इसका दूसरा जो प्रकार होगा बाबू होता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। और इसका तीसरा जो होता है वो तीसरा होता है, मान लो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा अस्कैरन लेरेन काइमा, अस्कैरेलिन काइमा। अब इसमें भी दो होता है। अब इसका अगर हम ले लें तो पहला क्या हो जाएगा, तंतु, और दूसरा क्या हो जाएगा, तंतुमयी, या इसे और क्या कहते हैं, तो यहां में डाल सकते हो रीड। एक क्या हुआ, अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के हैं, लिखते जाइएगा, नोट्स इसको कंप्लीट। हमने इसका वीडियो भी पूरा डिटेल करेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और अस्कैरेलिनकाइमा। अस्कैरेलिनकाइमा कितने, दो, एक तंतु और दूसरा तंतुमयी। अब इसे ले लें सेकेंड जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक होता है दो प्रकार के, एक कहेंगे जाइलम, एक को ले लो जाइलम, और दूसरे को क्या लोगे बाबू, फ्लोएम। फ्लोएम। अब जाइलम का देख लें कि जाइलम में क्या क्या आता है, कौन कौन सा पार्ट है। तो पहला तो आपको मिल जाएगा वाहिनी, वाहिनी की। दूसरा आपका क्या मिलेगा, वाहिका। ये सब 10th में जाइलम फ्लोएम पढ़े होंगे, जो संवहन के लिए यूज होता है। और तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, जाइलम तंतु। चौथा इसमें क्या हो जाएगा, जाइलम पैरेनकाइमा। ये चार जाइलम में आ गया। फ्लोएम में ले ले तो फ्लोएम में पहला क्या हो जाएगा, चालनी नलिकाएं। चालनी नालिकाएं तत्व। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा बाबू,
तो दूसरा हो जाएगा सहचर कोशिकाएं। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। काइमा। और चौथा क्या हो जाएगा? तो फ्लोएम तंतु। क्या शारीरिकी हम लोग पढ़ रहे हैं ना? शारीरिकी के मतलब क्या होता है? तो शारीरिकी के मतलब होता है सर पादप के इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन। और जब शारीरिकी के मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन होता है तो शुरुआत होता है उत्तक से। कहाँ से शुरुआत होता है? उत्तक से। और जब शुरुआत उत्तक से हो, वीडियो बन रही है क्लियर? शुरुआत जब उत्तक से हो, गुड, शुरुआत जब उत्तक से हो तो उत्तक की प्रकार तो पढ़ना ही है। तो उत्तक की प्रकार क्या हो जाता है? तो एक हो जाता है पहला अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है विभज्योतक उत्तक। अगर अस्थायी उत्तक की पढ़ लें सर तो अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होता है, एक सरल उत्तक होता है और दूसरा जटिल उत्तक होता है। सरल उत्तक जो होता है ये तीन प्रकार में बटा हुआ है, जिसे कहते हैं कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और अस्कैरेन्काइमा। अस्कैरेन्काइमा जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक को कहते हैं तंतु बाबू और दूसरा को कहते हैं तंतुमयी। अब चलो नीचे जटिल उत्तक का। तो जटिल उत्तक के देख लो तो ये दो प्रकार से होता है, एक जाइलम हो गया और दूसरा फ्लोएम हो गया। जाइलम में कौन कौन सा भाग आता है? तो पहला अगर हम वाहिनी ले लें तो दूसरा होता है वाहिका, तीसरा जाइलम तंतु होता है और चौथा जाइलम पैरेन्काइमा होता है। और अगर हम फ्लोएम की बात कर ले तो इसमें भी चार भाग पाया जाता है। पहला आपका चालनी नलिकाएं तत्व हो गया, दूसरा आपका सहचर कोशिकाएं हो गया, तीसरा आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया और चौथा जो आपका होगा वो फ्लोएम तंतु हो गया। ये अपना हो गया कौन सा? तो उत्तक के अस्थायी उत्तक का प्रकार। यानी अस्थायी उत्तक कितने? उत्तक दो प्रकार, एक अस्थायी और एक विभज्योतकी। अस्थायी दो प्रकार, एक सरल एक जटिल। सरल तीन प्रकार, जटिल दो प्रकार। अब दो में एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम कितने प्रकार? चार प्रकार और फ्लोएम कितने प्रकार? चार प्रकार। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विभज्योतकी उत्तक को।